की शुरुआत होती है और हम जर्मनी के एक शहर में माइकल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि पेशे से एक वकील है। पिछली रात उसने एक औरत के साथ गुजारी थी क्योंकि उसका अपनी पत्नी से तलाक हो चुका है। थोड़ी देर के बाद वो औरत वहाँ से चली जाती है और माइकल खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तभी बाहर जा रही ट्रेन में उसे एक लड़का दिखाई देता है। उस लड़के को देखकर माइकल को अपना बचपन याद आता है और मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। जब एक बार वो भी ऐसे ही किसी ट्रेन से जा रहा होता है, तभी अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो ट्रेन से उतर जाता है। उतरते ही वो उल्टी करने लगता है। तभी वहाँ एक औरत आती है और उसकी मदद करती है। वो उसे संभालती है और फिर कुछ दूर उसे छोड़ने भी जाती है। फिर जब माइकल घर पहुँचता है तो उसके घर वाले उसकी हालत देखकर फिक्र करने लगते हैं। फिर उसे देखने के लिए डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर उन्हें बताता है कि माइकल को स्कारलेट फीवर नामक बीमारी हो गई, इसलिए इसे अगले कुछ महीने तक घर पर ही रेस्ट करना होगा। इसके कुछ दिन बाद माइकल अपनी मॉम को उस औरत के बारे में बताता है जिसने उसकी मदद की थी। तो उसकी मॉम पूछती है कि क्या तुम उसका घर जानते हो, तुम्हें उसे थैंक्स कहना चाहिए। तो अगले दिन माइकल एक बुके लेकर उसके घर चला जाता है और उसे उस दिन के लिए थैंक्स कहता है। वो भी माइकल से उसका हाल चाल पूछती है। इसके बाद जब माइकल वहाँ से जाने लगता है तो वो उसे कहती है कि मुझे भी काम पर जाना है, तो क्यों न दोनों साथ ही चलते हैं। और माइकल को इंतजार करने के लिए बोलकर कपड़े बदलने चली जाती है। फिर कमरे में इधर उधर सामान को देखते हुए माइकल की नजर उस औरत पर पड़ती है तो वो उसे देखने लगता है। तभी वो भी माइकल को देख लेती है तो वो हड़बड़ा कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद माइकल कई बार चुपके चुपके उसे देखने लगा। वो कंडक्टर की जॉब करती थी। कई दिन बाद माइकल फिर से उससे मिलने चला जाता है। तब उसे वो सीढ़ियों पर ही मिल जाती है। वो कोयला लेकर आ रही थी। वो माइकल से कहती है कि नीचे और बाल्टी पड़ी है, तुम चाहो तो कोयला भर कर ला सकते हो। तो माइकल कोयला लाने चला जाता है। जब वो कोयला लेकर ऊपर आता है तब वो पूरी तरह कोयले से काला हो चुका था। उसकी हालत देखकर वो उसे नहाने को कहती है। फिर जब माइकल नहा लेता है तो वो उसके लिए टॉवल लेकर आती है। जब वो माइकल को टॉवल पहनाते हुए हग करती है तो माइकल को ये एहसास होता है कि उसने भी कुछ नहीं पहन रखा है और वो थोड़ा नर्वस हो जाता है। तब वो माइकल से कहती है कि तुम इसी के लिए तो दोबारा यहाँ आए हो, और फिर वो माइकल को अपनी झील का पानी पिला देती है। आगे हम देखते हैं कि रात को डिनर पर माइकल अपने डैड से कहता है कि मैं कल से स्कूल जाना चाहता हूँ। उसकी मॉम इसके लिए मना करती है क्योंकि अभी उसे रेस्ट करने की जरूरत थी, लेकिन उसके डैड उसे परमिशन दे देते हैं। फिर अगले दिन से माइकल स्कूल से निकलते ही दौड़ता हुआ सीधा उसके घर पहुंच जाता। अब जैसे माइकल एक अलग ही दुनिया में जीने लगा था। वो स्कूल से बंक मारकर सीधा उसी के पास जाता था। अब इतने दिन बाद माइकल उससे उसका नाम पूछता है। उसका नाम हेना होता है और हमें ये भी पता चलता है कि उसकी उम्र 35 साल है। फिर एक दिन माइकल उसे अपनी एक बुक पढ़ने के लिए देता है, लेकिन हेना उसे ही पढ़कर सुनाने को कहती है तो वो उसे पढ़कर सुनाता है। इसके बाद हेना रोज माइकल को अलग अलग बुक्स पढ़कर सुनाने को कहती और माइकल ऐसा ही करता। फिर एक दिन वे दोनों साइकिलिंग करते हुए कहीं घूमने जाते हैं। अब तक माइकल पूरी तरह हेना के प्यार में पड़ चुका था। रास्ते में वे दोनों एक रेस्टोरेंट पर रुकते हैं। जब वेट्रेस हेना को ऑर्डर देने को कहती है तो वो मेनू माइकल को पकड़ाते हुए उसे ही ऑर्डर करने को कह देती है। फिर दोनों लंच करने के बाद एक चर्च में जाते हैं जहां हेना थोड़ी इमोशनल हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि माइकल के साथ एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम सोफी था। माइकल सोफी को भी काफी पसंद करता था, लेकिन हेना से ज्यादा नहीं। वहीं दूसरी तरफ अच्छे से काम करने की वजह से हेना को प्रमोशन मिल जाता है और उसका ट्रांसफर ऑफिस में हो जाता है। फिर जब माइकल उसके पास जाता है तो वो किसी बात को लेकर माइकल से झगड़ा करने लगती है।
लेकिन माइकल किसी तरह उसे मना लेता है और फिर अगले दिन हेना माइकल को बिना बताए वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। फिर जब माइकल वहाँ आता है तो उसे वहाँ हेना नहीं मिलती, तो वो समझ जाता है कि अब वो चली गई है। इस बात से माइकल का दिल टूट जाता है। इसके बाद मूवी में 8 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जब 23 साल का माइकल एक लॉ स्कूल में पढ़ रहा होता है। एक बार स्कूल में एक सेमिनार होता है तो स्टूडेंट्स को एक केस ट्रायल दिखाने के लिए कोर्ट में ले जाया जाता है। इस केस में कुछ औरतों पर आरोप होता है कि उन्होंने 300 महिलाओं को एक जलते हुए चर्च में मरने के लिए छोड़ दिया था। इन औरतों में एक हेना भी थी। उसे देखकर माइकल शॉक हो जाता है। दरअसल जर्मनी में कैदियों से जबरदस्ती मजदूरी करवाई जाती थी और फिर उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता था। उस कंसंट्रेशन कैंप में हेना गार्ड का काम करती थी। इसी दौरान ये हादसा हुआ था। इस केस की विटनेस एलेना नाम की एक औरत होती है जो उस चर्च से जिंदा बाहर निकली थी। वो उन सभी औरतों को आइडेंटिफाई करती है। हेना के बारे में वो बताती है कि हेना किसी एक कैदी को चुनती थी और उसे कोई बुक पढ़कर सुनाने को कहती थी। फिर जब हेना से पूछा जाता है तो वो बताती है कि जो लोग चर्च में मरे थे उस हादसे को एक्सीडेंट बताने वाली जो रिपोर्ट बनाई है वो मैंने नहीं बनाई और उसमें जो साइन है वो भी मेरे नहीं है। फिर जब जज हेना को हैंड राइटिंग सैंपल देने को कहता है तो हेना ऐसा करने से इनकार कर देती है और अपना गुनाह कबूल कर लेती है। तब माइकल को समझ आता है कि हेना तो अनपढ़ है, इसीलिए तो वो माइकल को बुक पढ़ने को कहती थी और होटल में भी वो मेनू नहीं पढ़ पाई थी। माइकल समझ जाता है कि कोई हेना को फंसाना चाहता है और वो अपने प्रोफेसर को सारी बात बताता है, लेकिन प्रोफेसर उसे कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हेना ने खुद ही गुनाह कबूल कर लिया है। प्रोफेसर माइकल से कहते हैं कि अब बस एक ही रास्ता है, हेना को ये बताना होगा कि वो अनपढ़ है। फिर अगले दिन फाइनल हियरिंग होती है और हेना को मुख्य आरोपी मानकर उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। इसके बाद माइकल भी अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाता है और वो शादी कर लेता है। कुछ वक्त बाद उसके एक बेटी पैदा होती है। वैचारिक मतभेद होने के कारण उसका अपनी वाइफ से डिवोर्स हो जाता है। फिर एक दिन उसे वो बुक मिलती है जो अक्सर वो हेना को पढ़कर सुनाया करता था, तो माइकल उसे पढ़ते हुए रिकॉर्ड करता है और वो रिकॉर्डिंग हेना को भेज देता है। हेना उसे बड़े ही ध्यान से सुनती और फिर लाइब्रेरी से बुक लेकर खुद पढ़ने और लिखने की प्रैक्टिस करती। इस तरह से उसने पढ़ना लिखना सीख लिया। वो माइकल को कई लेटर भी लिखती है, लेकिन उसे उनका जवाब नहीं मिला। इसी तरह 20 साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन जेल की वार्डन माइकल को फोन कर सूचना देती है कि हेना की सजा पूरी होने वाली है और वो उसके लिए जॉब और घर दिलावाने में उसकी मदद करे, क्योंकि माइकल के सिवाय उसका कोई नहीं था। फिर जेल से छूटने से कुछ दिन पहले माइकल उससे मिलने जाता है। हेना उसे बताती है कि अनजाने में ही सही पर उसने कितनी बड़ी गलती की है और उसे अपनी उस गलती पर बहुत अफसोस हो रहा था। आगे हम देखते हैं कि जिस दिन वो रिहा होने वाली थी उस दिन माइकल उसे लेने आता है, तो उसे पता चलता है कि उसने सुसाइड कर ली है। हेना एक लेटर और कुछ पैसे एक टीम के साथ माइकल के लिए छोड़ कर गई थी। उस लेटर में लिखा था कि वो पैसे चर्च में जलने वाली औरतों के बच्चों को दे दिए जाए। तो माइकल वो लेकर के एलेना के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है, लेकिन एलेना वो पैसे लेने से तो मना कर देती है, पर वो टीन रख लेती है क्योंकि वो उसी का था जो कैंप में उससे खो गया था। आगे हम देखते हैं कि माइकल अपनी 21 साल की बेटी जूलिया को उस चर्च में लेकर जाता है जहां वो और हेना जाया करते थे। वहीं पर हेना की कब्र भी होती है। फिर माइकल जूलिया को अपने और हेना के बारे में बताने लगता है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।